नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आज आपको इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा सवैया छंद। अब तक हमने 3 छंद पढ़े थे, हरिगीति का छंद, छप्पय छंद और शिखरणी छंद, और ये चौथा नंबर का जो आपका सिलेबस का छंद है सवैया छंद। ये जो छंद है ये वर्णिक छंद है, यानी कि हमारे सिलेबस में 2 तरह के छंद है, वर्णिक और सवैया छंद। तो ये वर्णिक और मात्रिक छंद, इसमें जो सवैया छंद है ये वर्णिक छंद है। अब इसकी पहचान क्या है? इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 22 वर्णों से 26 वर्णों तक होते हैं, यानी कि फिक्स नहीं है। इसके प्रकार कई प्रकार है सवैया छंद के, तो हर एक प्रकार में इसके वर्ण भी अलग अलग मिलेंगे। किसी सवैया छंद में 22 वर्ण मिल सकते हैं, किसी में 24 मिल सकते हैं, किसी में 25 भी मिल सकते हैं, किसी में 26 भी मिल सकते हैं। यानी कि इसके प्रकार हैं। सवैया छंद की एक पहचान जो आपको ध्यान रखनी है कि इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं। अब इसके प्रकारों का वर्णन हम कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में केवल सवैया छंद नहीं आएगा, परीक्षा में इसके प्रकार में से एक प्रकार आएगा, क्योंकि सवैया छंद तो बहुत लंबा है, 10-12 प्रकार है इसके, फिर भी मैंने आपको मोस्ट रूप से 8 ही प्रकार बताए। तो इसके प्रकार जो क्रम संख्या 1 मदिरा सवैया, इधर वर्ण दिए हुए हैं मैंने प्रत्येक छंद के सामने और उसकी पहचान दी हुई है। तो आपको इसको ध्यान से देखना है कि जो पहला सवैया छंद है वो है मदिरा सवैया। ये मदिरा सवैया छंद की क्या पहचान है? इसमें 22 वर्ण होते हैं। 22 वर्ण होने के साथ साथ 7 भगण और अंत में आपको एक गुरु मिलेगा। तो ये उदाहरण जो है मदिरा सवैया छंद का होगा, यानी कि जिसमें कुल 22 वर्ण और 22 वर्णों में 7 भगण और अंत में एक गुरु मिलेगा। अब भगण की पहचान आपको हमने बताई थी पहले, ये माता राजभान सलगा सूत्र से करनी है। ये माता राजभान सलगा, एक मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये माता राजभान, यानी कि भगण 7 भगण मिलेंगे। 7 भगण का यानी कि गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु 7 बार मिलेगा प्रत्येक चरण में, और अंत में एक गुरु मिलेगा। इसके बाद हुआ दूसरा मालती सवैया छंद। मालती सवैया छंद की क्या पहचान है? इसमें 23 वर्ण मिलेंगे आपको, और 23 वर्णों के साथ साथ 7 भगण मिलेंगे और अंत में 2 गुरु मिलेंगे। यानी कि इसमें इतना सा अंतर है कि इसमें एक वर्ण मदिरा सवैया से ज्यादा मिलेगा, 7 भगण भी मिलेंगे, लेकिन अंत में 2 गुरु मिलेंगे। भगण की वही पहचान, गुरु लघु लघु, ये 7 बार मिलेंगे, अंत में 2 गुरु मिलेंगे। इसके बाद तीसरा प्रकार हमारे सामने है समुखी सुमुखी सवैया। सुमुखी सवैया की क्या पहचान है? इसमें 23 वर्ण मिलेंगे और 23 वर्णों के साथ साथ 7 जगण और अंत में एक लघु और एक गुरु मिलेगा। यानी कि 7 जगण मिलेगा। 7 जगण की जो मात्राएं हैं जय भान, अर्थात लघु गुरु लघु, ये 7 बार मिलेगा, और अंत में एक लघु मिलेगा और एक गुरु मिलेगा। चौथा जो प्रकार दिया है इसका चकोर सवैया छंद। चकोर सवैया छंद की क्या पहचान है? इसमें भी 23 वर्ण मिलेगा, लेकिन अंतर क्या मिलेगा? 7 भगण मिलेंगे। यानी कि सुमुखी सवैया में तो 7 जगण मिलते हैं, जबकि चकोर सवैया में 7 भगण मिलेंगे, और 7 भगण के साथ साथ आपको अंत में एक गुरु और एक लघु मिलेगा। तो ये पहचान हुई चकोर सवैया छंद की। इसके बाद 5वां प्रकार हमारे पास है किरीट सवैया छंद। किरीट सवैया छंद की क्या पहचान है? इसमें 24 वर्ण आपको मिलेंगे, और 24 वर्णों के साथ प्रत्येक चरण में 8 भगण मिलेंगे। 8 भगण की वही पहचान, लघु गुरु लघु लघु, ये इस तरह के गुरु लघु लघु 8 बार मिलेंगे। इसके बाद अगला जो प्रकार छठा है यह है दुर्मिल सवैया छंद। इसमें भी 24 वर्ण मिलेंगे,
लेकिन अंतर क्या मिलेगा, प्रत्येक चरण में 8 सगण मिलेंगे, यानी कि 8 बार सगण आएगा। तो सगण की जो मात्राएं हैं ये लघु लघु और गुरु, लघु लघु गुरु, ये 8 बार मिलेगा। इसके बाद लवंग लता सवैया छंद है, ये लवंग लता सवैया छंद है, इसमें वर्ण मिलेंगे आपको 25, और 25 के साथ क्या मिलेगा, प्रत्येक चरण में 8 जगण और अंत में 1 लघु, 8 जगण अंत में 1 लघु। जगण की जो मात्राएं हैं जय भान है, यानी कि लघु गुरु लघु, ये 8 मिलेंगे, अंत में 1 लघु मिलेगा। इसके बाद अगला प्रकार जो है 8वां, यह है कुंदलता सवैया छंद। कुंदलता सवैया छंद क्या है, इसमें 26 वर्ण आपको मिलेंगे और 26 वर्णों के साथ प्रत्येक चरण में 8 सगण मिलेंगे। 8 सगण की जो मात्राएं मैंने आपको बताई, सलगा अर्थात लघु लघु गुरु, तो 8 सगण और अंत में 2 लघु मिलेंगे। तो ये थी कुंदलता सवैया छंद की पहचान। तो कुल मिलाकर के वैसे 10-12 प्रकार इसके होते हैं सवैया छंद के, लेकिन मैंने मोस्ट परीक्षा की दृष्टि से 8 ही आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, और उनकी पहचान वर्ण ये आपके सामने, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे ये क्या है, परीक्षा की दृष्टि से कम ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बड़ा छंद है, इसलिए थोड़ा ध्यान आपको रखना है। एक तो मात्राओं का, वर्णों का ध्यान रखना है, और एक थोड़ा उसमें कितने गण आते हैं उसको ध्यान रखना है। कई बार बीच में, क्योंकि आपकी बार सिलेबस में भी कम कर दिए छंद, इसलिए सवैया छंद आ भी सकता है। तो मेरे हिसाब से ये आपको जो है छंद, सवैया छंद समझ आ गया होगा, और इसको आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है, और यदि कोई समझने में कठिनाई हो तो विद्यालय में आकर के समस्या समाधान करवा सकते हैं। दूसरी बात, आज जो है छंद का जो आपका ये सिलेबस है पूरा हो गया है। 4 जो वीडियो 4 छंद के मैंने आपको दिए थे, कल के हम वीडियो में आगे जो है अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।